वैसे तो फरीदाबाद को स्मार्ट सिटी कहा जाता है, लेकिन जिस तरह गंदगी के ढेर फरीदाबाद में जगह जगह लगे हैं, वो इस बात को दर्शाते हैं कि ये शहर सिर्फ कहने को स्मार्ट सिटी है, लेकिन असलियत कुछ और ही है। जी हाँ, जिले में गंदगी के साथ साथ कई समस्याएं लगातार बढ़ती जा रही हैं। फरीदाबाद शहर में ये हाल सिर्फ एक ही इलाके का नहीं है, बल्कि काफी जगहों का यही हाल है। बहुत जगहों पर कूड़े के ढेर लगे रहते हैं। आलम यह है कि गलियों में पानी का बहाव ज्यादा होने से लोगों का घरों से निकलना भी दुश्वार हो चुका है। स्मार्ट सिटी के नाम पर फरीदाबाद में कूड़ा कचरा, सीवर का पानी, गंदगी, बदबू के अलावा क्या है? शायद कुछ नहीं। वहीं जब आम जनता से इस बारे में बातचीत की गई तो उनका आरोप होता है कि नगर निगम के अधिकारी उनकी नहीं सुनते। अगर आप अपनी स्क्रीन पर देखेंगे तो आपको दिखेगा कि सड़कों पर गंदगी के अंबार लगे हैं, जिनमें जानवर कूड़ा चर रहे हैं, जिनसे उनकी जान को भी खतरा है। स्थानीय लोगों का कहना है कि नगर निगम द्वारा इको ग्रीन की गाड़ियां तो लगवाई गई हैं, लेकिन वो गाड़ियां घरों तक नहीं पहुंचती। इस मामले में नगर निगम कमिश्नर से बातचीत की गई तो सुने उनका क्या कहना था। तो सर, जैसे कि अभी स्वच्छता संरक्षण अभियान आप लोगों ने चलाया था, जिसमें आपने कहा था कि फरीदाबाद से गंदगी को दूर किया जाएगा, लेकिन जगह जगह पे मैं जहाँ देख रही हूँ वहाँ पे बहुत ज्यादा गंदगी है और इको ग्रीन की जो गाड़ियाँ हैं वो भी समय पे नहीं आती है या फिर उनका भी इशू रहता है। तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? इसी वजह से मुझे ये कहना और म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को इसको ज्यादा बेहतर तरीके से करने की जरूरत है। और अभी हमने ये 2 वार्ड्स के अंदर शुरू कर दिया है। सारे के सारे 40 वार्ड्स को हम इसके तहत लेकर आएंगे। हम वार्ड कमेटीज कंस्टिट्यूट कर रहे हैं और उसका उद्देश्य भी यही है कि लोकल लेवल के ऊपर लोगों का जुड़ाव इससे रहे और समस्याओं का निराकरण हम कर सकें। इसी के ऊपर काफी काम कर रहे हैं। स्मार्ट सिटी फरीदाबाद तो कब तक लोगों को देखने को भी मिल जाएगी? कहने को तो है, पर देखने में कब मिल जाएगी? काफी सारे प्रोजेक्ट्स कंप्लीशन की तरफ बढ़ रहे हैं, लेकिन जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का विशेष तौर पर मैंडेट है जिन चीजों का, उनमें सबसे बड़ा जो मैंडेट है वो साफ सफाई है, या यूं कहें कि ठोस और तरल कचरा प्रबंधन सबसे महत्वपूर्ण है। अगर ये 2 चीजें अच्छे से होती हैं तो शहर की साफ सफाई पर काफी इसका प्रभाव आता है। उसके ऊपर हम काम कर रहे हैं और मेरा ये मानना है कि इस साल के अंत तक आपको इन दोनों चीजों के अंदर काफी प्रमुखता के साथ में सुधार नजर आएगा। ओके सर, थैंक यू सर। वहीं आपको बता दें कि नगर निगम फरीदाबाद की सभी सेवाओं और शिकायतों के लिए फरीदाबाद 311 वन स्टॉप सिटीजन ऐप का उद्घाटन किया गया था, जिसमें इस ऐप के जरिए लोगों की शिकायतों को दर्ज किया जाएगा और शहरी स्थानीय निकाय से सभी प्रकार की सेवाओं का लाभ भी नागरिक इस ऐप के माध्यम से उठा सकेंगे। अब देखने वाली बात ये होगी कि फरीदाबाद स्मार्ट सिटी की हालत कब तक सुधर पाती है।